हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में। हम लोग का बिहार पुलिस का सेट आज ये पहला होगा, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। किरण पब्लिकेशन का हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट करेंगे बिहार पुलिस का। आज से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का सेट जो होगा ये पहला होगा, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें हिंदी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हिंदी दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है कि किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। कह रहे किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस पुस्तक को देखें, यह कितनी उपयोगी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन की कौन सा क्रम सही नहीं है, कौन सा क्रम सही नहीं है। तो इसमें आपका पुरुषोत्तम बराबर बहुब्रीहि समाज आपका ये सही नहीं है, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। ये 2 नंबर जो है सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आंसर हमारा 2 होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। किस क्रम में अयादी संधि नहीं, इसमें अयादी का संधि क्रम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नी प्लस अस्त। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गया। कह रहे कि किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए होगा, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, किस क्रम में सही प्रवाची नहीं है। किस क्रम में सही प्रवाची नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंसू बराबर नैन तारिका लोचन। ये हमारा जो है गलत है। चलिए अंग्रेजी याद गए, तो अंग्रेजी का आंसर सिर्फ हम कर लेते हैं। 6 का हो जाएगा 2, 7 का हो जाएगा 1, सॉरी ये गोज हो जाएगा 1। इधर आते हैं 8 में। 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 9 का हो जाएगा ऑप्शन 2, 9 का हो जाएगा ऑप्शन 2, 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। चलिए सामाजिक विज्ञान है, साइंस का क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत है। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन करना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 23 है। 13 नंबर क्वेश्चन, किस कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। तो 13 का हो जाएगा 3 नंबर, शोषण पर नियंत्रण। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, कोलकाता। 15 नंबर क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1911 में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धर्मपाल। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृषि का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने लिखा है, इसमें से अबुल फजल ने कौन सा बुक लिखा हुआ है। तो ये हम लिखा है अकबरनामा, ऑप्शन 3। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति संतों में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। भक्ति संतों में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3, कबीर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी को काटना। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था। भारत रत्न सर्वप्रथम किनको मिला है? ये मिला है सी राजगोपालाचारी को, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गंडक परियोजना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रेड क्लिफ लाइन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है माइका खान पाया जाता है, माइका खान पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है कोडरमा में, ऑप्शन नंबर 2। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश, ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है? निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल क्रांति 1855। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहते हैं? कह रहे संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहते हैं? तो इधर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रश्नकाल, ऑप्शन 2। 31 नंबर क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है असम में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किससे के प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा, ऑप्शन 3। 33 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा विख्यात दक्षिणी बिंदु राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डॉट है नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर। तो ये कितने डिग्री का होता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीय पवन होते हैं। तो 35 होते हैं कैसे? ऑप्शन 2 हो जाएगा दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस स्थान पर नवप्रस्तर युग और ताम्रप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उल्लेखन में प्राप्त हुए हैं? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिरांद। 37 नंबर क्वेश्चन, अजमेर का नाम सूफी संत के साथ जुड़ा हुआ है। अजमेर का नाम किस सूफी संत के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन 2। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कुरियन। चलिए आगे चलते हैं हम। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? कौन सा चमकदार ग्रह है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शुक्र। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के अनुमोदन कौन करता है? तो 40 का हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में कार्यकांड और बलि का वर्णन है? निम्नलिखित में से किस वेद में कार्यकांड और बलि का उदाहरण है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद। 42 नंबर क्वेश्चन है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ?
कह रहा कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियर सागर ऑप्शन 3। 44 नंबर क्वेश्चन है कि डुरंड लाइन किन देशों के संयुक्त सीमा रेखा है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर 4। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास के संगठन कौन है? मानव विकास के संगठक कौन है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, यानी कि दीर्घ एवं मरुस्थल जीवन, शिक्षा, उपयोग तथा जीवन दशा। चलिए हम देखते हैं बिहार सामान्य ज्ञान। बिहार सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरकन का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मदन भागलपुर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 होगा परवर्तीय गुप्त वंश। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम खां काकर ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजा सीताब राय। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 देविकी नंद, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशिया नाटक नृत्य के मूल प्रवर्तक कौन है? विदेशिया नाट्य का नृत्य के मूल प्रवर्तक कौन है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दुर्द राय, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जगह भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आती है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पटना। 53 नंबर क्वेश्चन है कि गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में है? गोगाबिल पक्षी बिहार किस जिले में है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए कटिहार। 54 नंबर क्वेश्चन आया, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही या घटते क्रम में है। तो ये आपका 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास, मुंगेर, भोजपुर और औरंगाबाद। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भोला पासवान शास्त्री। चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य ज्ञान है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जुम्न सही है? तो 56 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर भिलाई छत्तीसगढ़। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगर पालिकाओं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवितीय पूजा मुख्य रूप से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नए जीवन शैली धर्म की शुरुआत की है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद वंश। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
62 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान गोवा की पहली महिला राज्यपाल, गोवा की पहली महिला राज्यपाल ये है मृदुला सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2। 63 नंबर क्वेश्चन है कि महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किसे तरल अस्तित्व तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांविधिक चलनिधि अनुपात। 65 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1882। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मुडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से आदिवासी समुदाय से है? तो 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। 67 नंबर क्वेश्चन है कि लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 67 का हो जाएगा 36 फीट, ऑप्शन नंबर 2। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कोरापुट जिले में पंचायत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? तो 68 हो जाएगा आपका बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर 4, बॉक्साइड। 69 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोपुरम, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? कौन करती है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलिए करेंट अफेयर्स देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका डिब्रूगढ़, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50.665 लाख करोड़ रुपया। 73 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो 73 का हो जाएगा 3 नंबर, जॉर्जिया। 74 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे के अंतर्गत एक नए किस जोन के निर्माण को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी तट रेलवे जोन। 75 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल गैर निष्पादित संपत्तियों का अनुपात सितंबर 2024 में 12 साल के न्यूनतम स्तर पर था। तो 75 का आंसर हो जाएगा 2.6%, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है पश्चिम से पूरब की ओर 10 किलोमीटर से गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक के टक्कर दी जाती है एवं गेंद को 5 मीटर के स्टिक से। इसका आंसर हो जाएगा 76 का 15 न्यूटन। चलिए 77 नंबर पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान होता है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में प्रकाश का वेग इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच का वर्तनांक क्या होगा? तो यह हमारा 1.5 वर्तनांक होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि दो पदार्थ ए एवं बी मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाता है, ये आपका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। 81 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है इधर 81 का हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, आंसर भी 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होती है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होती है हाइड्रोजन का 1 ग्राम में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि वर्णधन व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंगों के अंतर नहीं कर पाता है, तो ये आपका लाल और हरा को। 85 नंबर क्वेश्चन है कि खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गति का जड़त्व। 86 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका प्यूटरी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, तो 87 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। 88 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन के तृतीय गति के नियम से होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। 89 क्वेश्चन है कि सोने पर बिजली की मुलम्मा करने के लिए प्रयोग की जाने वाला विद्युत लेपन होता है, 89 का हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 90 का हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपर की ओर नीचे नहीं गिरती, उस समय वेग कितना होगा, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं हम। 92 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ईल मछली में। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी आपका 39, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रतिऑक्सीकारक। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaOH2। यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट होता है, तो मैथ का 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 97 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 98 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए इस तरीक़ा से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसी तरीक़ा से चाहते हैं कि आपको वीडियो पर डे मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।